इस संसार में जब जब भी दुख बढ़ा है तब तब धर्म को, धर्म से उत्पन्न होने वाले विज्ञान को, उससे उत्पन्न होने वाले सत्य विवेक को जब भी हमने अपने जीवन से दूर किया वो तब तब बढ़ा है। जब भी दुख आया, कोई से युग में भी आया हो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, राम को यदि राम के जीवन में दुख आया तो वो दशरथ के जीवन से धर्म इत्यादि और जो माता कैकेयी थी उसके जीवन से धर्म चला गया तो उनके जीवन में दुख आया। माता सीता पे दुखों का पहाड़ टूटा तो रावण के जीवन से धर्म चला गया तो माता सीता को दुख आया। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों के ऊपर कष्ट संकट विपत्ति आए तो धृतराष्ट्र और कौरवों के जीवन से धर्म चला गया। फिर लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक इस संसार में दोबारा धर्म का राज्य स्थापित ही ना हो सका। महाभारत होने के 36 वर्ष बाद तक योगेश्वर कृष्ण जीवित रहे। 36 साल, 36 वर्ष का समय योगेश्वर कृष्ण जैसे व्यक्ति के लिए कोई कम समय नहीं है, पर 36 वर्ष भी दोबारा से वो जो इतने बड़ी हानियां और जो इतना बड़ा बवंडर हुआ था, जो उतना बड़ा पहाड़ आ गया था, उसको दोबारा वो सी ना पाए। 36 साल लगा करके भी व्यवस्थित नहीं कर पाए जो धक्का लगा था, और अंत में यादवों के विनाश की लीला देखते हुए इस संसार से चले गए। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि वैदिक धर्म में धर्म और व्यवहार ये दोनों एक चीज हैं, और छोड़ करके वैदिक धर्म को बाकी सारे संसार में व्यवहार और धर्म सब अलग अलग हैं, ये दोनों चीजें। इसलिए वहां फॉरगिवनेस, तौबा, माफी, ये शब्द प्रचलित हुए। मेरे एक मित्र हैं, वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुसलमान हैं। मैंने कहा आपसे यदि कोई बड़े से बड़ा पाप हो जाए तो आप क्या करेंगे? बोले तौबा कर लेंगे। मैंने कहा तौबा कर लेंगे? हाँ। तो फिर क्या होगा कि अल्लाह रहीम है, तो रहीम उसे कहते हैं जो रहम करे, और वो रहम करेगा और पाप माफ हो जाएगा। तो मैंने कहा रहीम केवल आपके लिए है या सबके लिए? बोला सबके लिए। मैंने कहा जिसके प्रति आपने पाप किया है उसको क्या मिलेगा फिर? बोला वो हमें पता नहीं, वो अल्लाह जाने। तो व्यवहार और धर्म अलग है इस्लाम में। ऐसे ही ईसाईयत में है, उसमें कॉन्फेस है, कॉन्फेस करो। तो यदि कन्फेस कर लिया तो स्वीकार कर लिया आपने। तो इसलिए आप देखेंगे चर्च में ना, मैंने देखा चर्च में रोते हुए बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, रोते हैं अलग से, और वो कन्फेस करते हैं। और शर्त वहाँ होती है कि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होना चाहिए। पर पादरी बड़ा धूर्त होता है, कोई वो सारी सुन लेता है,
और एक्सप्लॉइट करता है बाद में। अच्छा ये भी कर लिया तुमने, अच्छा ये भी कर लिया, हाँ आपको कैसे पता? बोला तुमने किसको बताया था? बोला मैंने तो गॉड को बताया था। बोला गॉड किसके अधीन है? अल्लाह किसके अधीन है? मोहम्मद साहब के। जब जी चाहा तब अपनी मनमर्जी की आयत मांग ली और वही भेज दी। तो सारे संसार में धर्म के नाम पे युद्ध हुए, लड़ाई हुई, छीना झपटी, अत्याचार, अनाचार, भेदभाव, राग द्वेष, दुख, ये छोटा बड़ा, ऊंच नीच, छुआछात, ये सब धर्म के नाम पे है। क्यों? क्योंकि धर्म व्यवहार से अलग हो गया। ऋषि दयानंद जी महाराज महाभारत के 5000 साल बाद में एक ऐसे ऋषि और एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करने वाले महामानव आए। 5000 साल पहले भी कहा था महर्षि व्यास ने, 5000 वर्ष पहले भी यही कहा था, धारणात धर्मो इत्याहु। धर्म जो है धारण करने वाले व्यवहार का नाम है। ये 5000 साल पहले महर्षि व्यास ने कहा महाभारत में। 5000 वर्ष बाद में फिर महर्षि दयानंद जी महाराज ने फिर दोबारा दोहराया। बॉम्बे के अंदर कोई 1873 की बात है या 74 की, सेंट्रल हॉल में व्याख्यान था और मोनियर विलियम, जिसने संसार की पहली संस्कृत और अंग्रेजी की डिक्शनरी तैयार की, वो व्यक्ति ऋषि दयानंद को मिलने भारत आया। बहुत ख्याति चुन चुके थे, केवल इच्छा ये थी कि ऋषि दयानंद को मिल करके आएंगे भारत में। उतरा बॉम्बे, उस टाइम समुद्री जहाज से आते थे, गवर्नर से मिला, बोला ऋषि दयानंद तो यहीं आए हुए हैं, आज उनका प्रवचन है, चलो चलेंगे। गए दोनों। तो उस समय ऋषि दयानंद जी महाराज आर्यों का प्राचीन धर्म और उसकी उन्नति के साधन विषय पे व्याख्यान दे रहे थे। उसने सुना चुपचाप बैठ करके। सुनते 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 अंत में जब प्रवचन समाप्त हुआ तो सब ने कहा, ऋषि दयानंद ने कहा, भाई किसी को कोई शंका समाधान हो तो पूछ लो। ऐसा शंका समाधान प्रवचन के बाद में किया करते थे। आपको भी किसी को बाद में कोई प्रवचन में शंका रह जाए तो बाद में पूछ लेना मेरे से। तो मोनियर विलियम बोला, स्वामी जी आपने तो ईसाइयत को धर्म नहीं माना, हिंदू धर्म को भी धर्म नहीं माना आपके प्रवचन के हिसाब से, तो मुसलमान को भी, इस्लाम को भी धर्म नहीं माना, ये सिख, ये यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, आपके हिसाब से तो धर्म है ही नहीं ये, कि नहीं है। तो फिर ये क्या है? कि ये है मत। कि मत की और धर्म की पहचान क्या है? कि मत व्यक्ति चलाता है और धर्म परमेश्वर चलाता है। ये मत की और धर्म की मोटी पहचान है। धर्म तो ईश्वर प्रदत्त होता है। कौन व्यक्ति है दुनिया में जिसने सत्य का प्रचलन किया? कोई है? जिसके पहले सत्य नहीं था और उसने सत्य का प्रचलन किया हो, कोई हुआ है व्यक्ति धरती पे? नहीं हो सकता। कि उसके बाद में सत्य यहां इस संसार में आया, उससे पहले सत्य नहीं था, ऐसा है? एक भी व्यक्ति नहीं है कोई यूं कह सके कि मेरे आने से पहले सत्य नहीं था और मेरे आने के बाद में व्यवहार में, संसार में सत्य का प्रचलन हुआ। सत्य सदा से था। क्यों सदा से था? जब से सृष्टि है तभी से सत्य है। न्याय, परोपकार, पक्षपात रहित जीवन। कोई कह सकता है कि ये मेरे से बाद में प्रारंभ हुए? सदा से हैं। जब से सृष्टि है तब से ही है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने उसको कहा कि देखो,
जो व्यक्ति चलाए वो तो है मत, और भगवान चलाए वो है धर्म। बोले जी फिर भगवान ने कौन सा धर्म चलाया है? कि वो एक ही है वो धर्म। बोला वो एक कौन सा धर्म है? कि वो वेदानुकूल वैदिक धर्म है। बोला वेद को तो ईसाई नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, यहूदी नहीं मानते, पारसी नहीं मानते, बौद्ध नहीं मानते, जैन नहीं मानते, कोई नहीं मानता। आप ही लोग मानते हो। तो कैसे हो सकता है संसार में कि जैसे सूर्य एक है, धरती एक है, पानी, हवा, ये सब एक एक है, तो ऐसे ही धर्म भी एक है। कि आप कोई वेद के मंत्र के आधार पे आप कोई बताएं कि सारा संसार उस धर्म को स्वीकार करता हो, सारा संसार। तो डायरी में लिखा मिला मोनियर विलियम की, यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्सल रिलीजन बाई स्वामी दयानंद सरस्वती, गिवन बाई स्वामी दयानंद सरस्वती। वो क्या था? एक वेद के मंत्र के आधार पे ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि देखो, पहले उसको बोला, नानक से पहले सिक्खी शब्द नहीं था। नानक से पहले सिक्खी शब्द नहीं था, सिख था ही नहीं। शिष्य शब्द से बिगड़ करके सिख बन गया, पर वो नानक के बाद बना, नानक से शुरू हुआ। और 1400 साल पहले मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम शब्द नहीं था, और ईसा मसीह से पहले ईसाई नहीं था। तो ये सब व्यक्तियों के चलाए हुए हैं। बुद्ध से पहले बौद्ध नहीं थे, जैन से पहले जैन नहीं थे, इनसे तीर्थंकर से पहले जो सारनाथ सबसे आदि है इनका, और अंतिम महावीर है, जैनियों के तीर्थंकर है। तो जैन धर्म इन्हीं से शुरू हुआ। मूसा से यहूदी शुरू हुआ, जरथुस्त्र से पारसी शुरू हुआ। तो ये सब व्यक्ति हैं। तो 4500 वर्ष से पहले क्या था? कोई धर्म होगा ना कि था। वो धर्म परमेश्वर प्रदत्त सत्य सनातन वैदिक धर्म था। बोला उसकी सारा संसार माने, वो बताओ मुझे। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, देखो, सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल, पक्षपात रहित आचरण का नाम धर्म है। पहले उन्होंने एक शब्द और जोड़ा था, वेदानुकूल। तो वेद पे आपत्ति होगी। बोला कोई बात नहीं। तो फिर कहा सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल, पक्षपात रहित आचरण। आचरण का मतलब व्यवहार। आचरण का मतलब व्यवहार। वो पक्षपात रहित होना चाहिए। हम क्या करते हैं? जैसा हमारा दामाद हमारी बेटी की बात माने तो हम क्या कहेंगे? दामाद बहुत अच्छा है। और हमारा बेटा हमारी बहू की बात माने बीबी का गुलाम हो गया। यह अधर्म है, क्योंकि इसमें पक्षपात आ गया। दामाद यदि बेटी का बिल्कुल हाजिर जवाब रहे, दामाद यदि बेटी का हाजी का नौकर रहे, तो दामाद बहुत अच्छा। बोए निजाम दे इसे से बालक, तो इसी से बच्चे, ये तो पता नहीं भगवान की कृपा से कैसे हमारे हाथ लग गया था। ये तो पता नहीं कैसे हमारे हाथ लग गया। तो वो बहुत अच्छा।
और यदि बेटा अपनी पत्नी का हाजी का नौकर हो जाए, ये पता नहीं हमारे यहां कैसे जाम गया, तो ये अधर्म है। ये तो वो है जिसको हम समझते ही नहीं कुछ भी। देखो मैं बताता हूं। अच्छा, ये पकड़ में कब आएंगे? दूसरे की गलतियां यदि पकड़ में लेनी है तो ईश्वर की उपासना छोड़ दो। दूसरे की गलतियों को पकड़ में लेने वाला आदमी, सीधी सीधी सी बात है, ईश्वर उपासक नहीं है ही नहीं। अपनी गलतियां यदि पकड़ में लेनी है तो ईश्वर उपासना शुरू कर दो। जितना जितना आप ईश्वर उपासना शुरू करेंगे, जितना जितना अधिक आप ईश्वर उपासना करेंगे, आपको अपने व्यवहार की भूलें पकड़ में आती चली जाएंगी। और व्यवहारिक भूलें पकड़ में आती चली जाएंगी तो धर्म का आचरण बढ़ता चला जाएगा, परमेश्वर के अधिक नजदीक होते चले जाएंगे। और मैं बताऊं आपको, आप ईश्वर उपासना छोड़ दो, माँ बाप, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, बीबी बच्चे, कोई भी, सब नालायक है, बेकार है, कुछ नहीं है, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोग स्ट्रेस में है, इसलिए बीमारियां हैं, इसलिए डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब क्या है? कोई भी ठीक नहीं है और हम भी ठीक नहीं है, अंत में यूं भी कहता है जब सारे ठीक नहीं है तो फिर मैं भी ठीक नहीं हूं, तो फिर सोचे इससे तो अच्छा मर जाए, अच्छा है। हाँ, रस खत्म हो जाता है जीवन का। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना। अपना दिल कौन खोजेगा भाई? कौन खोजेगा अपना दिल? वही खोजेगा ना जो अपने पास, अपनी तरफ चलेगा। ये सही बात है। मैंने अपने जीवन में अनेकों बार अनुभव की ये बात। जिसके प्रति हम ये सोचते हैं ना, ये तो बिल्कुल निकम्मा है, दो धेले का नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जिन दिनों में थोड़ा उपासना का समय बढ़ा ना, उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण दिखाई देने लग गए, बहुत सारे। और उपासना काल आपका धीरे 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 किसी भी कारण से खत्म हो जाए, कम हो जाए, सच में ना दुनिया अच्छी लगती, ना दुनिया में रहने वाले लोग अच्छे लगते, ना दुनिया के व्यवहार अच्छे लगते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता फिर। तो हमारे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य है धर्म का पालन, और धर्म का पालन होगा व्यवहार के सुधरने से, व्यवहार ना बिगड़ने दे। कई बार पता ना चलने के कारण ना व्यक्ति कुछ का कुछ कर बैठता है। जैसे दो आदमी बात करते हैं, फलां बड़ा खराब है भाई। मैंने पूछा एक बार एक से, बोला जी ये बहुत खराब है। मैंने कहा आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है या लोगों की कही सुनी कह रहा है? बोला ना, मेरे लिए तो इसने कभी कुछ नहीं किया, तो तू क्यों कह रहा है फिर? जब तेरे प्रति कुछ नहीं किया ना, कम से कम तू तो मत बोल। जिसके प्रति किया है वही बोल लेगा। तेरे प्रति तो कुछ नहीं किया ना। एक डॉक्टर है, कहता बड़ा खराब है, और उसकी एक का उसने इलाज ही कर दिया। यही करनाल में एक डॉक्टर के विषय पे बोलते हैं कि वो जी बहुत खराब डॉक्टर है। और मैं, मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है, करनाल में 3 डॉक्टर ऐसे थे, मतलब उनमें से एक चले गए, 2 डॉक्टर और ऐसे बचे हैं। एक तो डॉक्टर ओपी गुप्ता, हमारे अपने आर्य समाज के थे, ओम प्रकाश गुप्ता। दूसरा डॉक्टर जगदीश, इधर ये जो इस पे बैठे हैं, और तीसरे एक और डॉक्टर जीडी शर्मा। मैं दुनिया में बहुत, मतलब आधी दुनिया तो मैं घूम ही चुका हूं। बहुत अनुभव वाले जो चिकित्सक मिले हैं ना, उनमें से ये 3 लोग भी अत्यंत उच्च कोटि का अनुभव रखने वाले हैं। तो मुझे एक दिन एक व्यक्ति मिला, बोला जी ये जीडी शर्मा, ये डॉक्टर, ये तो बड़ा खराब है। मैंने कहा क्या हुआ?
अब ये मेरा टिक्का लग गया था, इन्फेक्शन होगी, पक गया, रिएक्शन हो गया और वो पक गया, और मैं जी 6 महीने दुखी रहा। मैंने कहा फिर ठीक किस पे करवाया? अगर नहीं, ठीक तो उसने किया। मैंने कहा फिर भी खराब है भाई, ये तो भूल है। गाड़ी ठीक करने वाला मिस्त्री, कभी गड़बड़ भी हो जाती है, ये तो ह्यूमन एरर है हमसे। मैं एक दिन मेरे को थोड़ा सा दर्द था, सर्दी ही लग रही थी, मैं दवाई खाई। वो दवाई खाई अपने, मैं तो आयुर्वेद का जानने वाला हूँ, अपने हिसाब से दवाई ठीक खाई, पर उसने गर्मी कर दी। गर्मी कर दी तो बहुत दिक्कत हो गई। ह्यूमन एरर है। ध्यान रखो, केवल दुनिया में वैदिक धर्म ऐसा धर्म है जो व्यवहार और धर्म दोनों को एक मानता है। व्यवहार मत बिगड़ने दो। हम ऐंठ में आकर के ना अपना व्यवहार बिगाड़ लेते हैं। घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, बोलना बंद कर देते हैं, मान सम्मान करना बंद कर देते हैं, सेवा शुश्रूषा बंद कर देते हैं, अभिवादन बंद कर देते हैं, तो व्यवहार बिगड़ गया। व्यवहार बिगड़ गया तो धर्म बिगड़ गया, फिर धर्म नहीं बचा कुछ भी। ये मैं बता देता हूं, जिसका व्यवहार बिगड़ गया उसका धर्म बिगड़ गया। व्यवहार मत बिगड़ने दो तो धर्म सुरक्षित रहेगा। व्यवहार कैसा करना है वो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल। न्याय करना है। यदि बेटी की सेवा करने वाला दामाद अच्छा है तो बहू की सेवा करने वाला फिर बेटा भी अच्छा है। ये तो है न्याय। बेटी के हाथ से कोई चीज गिर जाए और टूट जाए तो हम भाग के जाते हैं, बेटी तेरा लगी तो नहीं। हाँ, बहू के हाथ से कोई चीज गिर जाए और टूट जाए, माथे पे की फूट रही थी, कुछ दिखता नहीं था ना, कुछ सिखा का भी भेजी है कि नहीं पीछे वालों ने, चला है कहीं, देखा है कहीं, ये अधर्म है। हमारे अपनी संतान से कोई भूल हो जाए, वही भूल घर में काम करने वाले नौकर से हो जाए, यदि दोनों में हम सम हैं तो हम धार्मिक हैं, और यदि दोनों में हमारा व्यवहार अलग अलग है तो फिर हम धार्मिक नहीं हैं, फिर हम अधार्मिक हैं। अपना बच्चा कोई भूल कर दे उसके तो 100 गुना माफ, और नौकर कोई भूल कर दे तो उसका एक भी माफ नहीं। ये अधर्म है। तो इसलिए ऋषि दयानंद जी देखो, व्यवहारिक जो, इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, जो धर्म व्यवहार में नहीं आ सकता ना, वो संसार को सुखी भी नहीं कर सकता। वैदिक धर्म को छोड़ करके बाकी कोई भी धर्म व्यवहार में नहीं आ सकता। वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके ऋषियों के जीवन को ज्यों का त्यों गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी ज्यों का त्यों अपने जीवन में उतार सकता है, बाकी किसी के नहीं उतार सकता कोई। जो मत के आप अपने मत के प्रवर्तक हुए नहीं उतार सकता। जैसे हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में 2 व्यक्ति हमारे लिए चांद और सूर्य की तरह अटल हैं, एक चंद्रवंशी, एक सूर्यवंशी। सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी महाराज और चंद्रवंशी कृष्ण जी महाराज। तो ये सूरज और चांद की तरह हैं। अपने आप को हर कोई व्यक्ति गौरवान्वित अनुभव करता है ये कहने में कि हम राम और कृष्ण की संतान हैं। कोई भी व्यक्ति, अभी मैं पीछे एक मुसलमान का इंटरव्यू सुन रहा था, बोला हम राम के वंशज हैं, जबरदस्ती हमें तलवार के बल पे मुसलमान बना लिया था, तो इससे क्या हो गया, पर हैं तो हम राम के वंशज, हम सूर्यवंशी हैं। दोनों का जो जीवन है, व्यवहार का जीता जागता
चमकता हुआ एक सूर्य की तरह बिल्कुल प्रकाश का पुंज है, गोला है। योगेश्वर कृष्ण जी महाराज का जीवन व्यवहार का एक जीता जागता उपदेश, जिसका उनका जीवन ही उनका व्यवहार है, वही उनका उपदेश है। अलग से उपदेश देने की, ऋषिदानंद जी महाराज का जीवन, उनका व्यवहार ही उनका उपदेश है। जोधपुर की घटना है, एक दिन अपने सेवक को सिर में दर्द हो रहा था तो उसका सिर दबा रहे हैं सेवक का। उसकी आंख खुली, बोले रे ये क्या कर दिया महाराज आपने, इतने बड़े ऋषि होकर के। बोला बड़े, अब सुनो देखो, इसको बोलते हैं ये ऋषित्व है। बोला बड़े छोटों की सेवा नहीं करेंगे तो छोटों को ये सेवा का पाठ फिर पढ़ने को मिलेगा कहां से। बड़े यदि छोटों की सेवा नहीं करेंगे तो छोटे सेवा का पाठ पढ़ेंगे कहां से। घर में सास ही तो बहू को सिखाती है व्यवहार, बड़े ही है वही तो व्यवहार सिखाएगी। उसको क्या पता, वो तो कल आई है बेचारी, बेटी है किसी की। व्यवहार, परमेश्वर के नजदीक जाना है, व्यवहार में सुधार करें। और कोई भी घटना हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, कैसी भी हो, व्यवहार नहीं बिगड़ने देना, व्यवहार नहीं बिगड़ने देना। व्यवहार यदि बिगड़ गया तो फिर दोबारा नहीं सुधरेगा, रिलेशन नहीं दोबारा बन सकता। व्यवहार को बचा करके रखना है। मैंने देखा है ये अच्छे अच्छे आदमियों का एक बार व्यवहार बिगड़ गया तो फिर वो दोबारा मन मिला ही नहीं। तो व्यवहार बिगड़ना तो धर्म जाना है। इसलिए सत्य सनातन जो वैदिक धर्म है, इसको हम व्यवहारिक धर्म बोलते हैं। ये व्यवहारिक है, व्यवहार में लाया जा सकता है। बाकी संसार में जो है व्यवहार में नहीं लाए जा सकते। मेरे मित्र हैं, एक दिन मैं बोल रहा था जिनको, मैंने कहा आप जैसा इस्लाम में विवाह इत्यादि का है तो आप किसको अच्छा मानते हैं। यदि आपकी बेटी ब्याही है तो आपका दामाद एक शादी करे, एक तो वो दामाद है, दो दामाद हैं आपके, एक ने तो आपकी बेटी के साथ में विवाह किया और बस उसी के साथ में विवाहित रहे, और एक ने 4 शादियां कर ली। अच्छा कौन सा उनमें? बोला स्वामी जी अच्छा तो एक वाला ही है। मैंने कहा फिर धर्म व्यवहार में नहीं आया ना। इसलिए हमारे यहां क्या है, एक पतिव्रता और एक पत्नी व्रत। पति के लिए क्या है, एक पत्नी व्रत, और पत्नी के लिए क्या है, एक पति व्रत है। मैंने कहा इस्लाम को छोड़ दो, आप मानवीय व्यवहार में आ जाओ, मानवीय स्वभाव में। किसको अच्छा मानोगे? 2 दामाद है, एक ने एक शादी की और अपनी आपकी बेटी के साथ में जीवन भर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, और एक ने 4 की। आप समझते हो 4 के होने के बाद में तो फिर क्या होगा? हैं भाई, जिसके पास में 800 थी मारुति और बाद में मर्सिडीज आ गई तो 800 की तरफ कौन देखेगा? तो बोला जी अच्छा तो वैसी को मानूंगा मैं जो एक पत्नी व्रत है। तो मैंने कहा ये वैदिक धर्म है। भले ही आप कहते रहे, व्यवहार को हमेशा बचा के रखना है। उपासना यहां से शुरू होती है। बहुत सारे लोग यूं कहते हैं ना जी, हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, आंख बंद करते ही और कुछ का कुछ आने लगता है। वो कुछ का कुछ आता नहीं है, वो कुछ का कुछ कर रखा। जो नहीं किया है ना वो कभी नहीं आएगा। उसका उदाहरण दे देता हूं। आप सब लोग किसी ना किसी रूप में भगवान का भजन करते ही हैं, करते हैं ना। जब आंख बंद करते हैं तो दुनियादारी की बातें आती हैं। जूते पालिश करने की भी आई कभी?
कही है? आई है? करे ही नहीं कभी, क्यों आएगी? जो कभी किया नहीं तो वो आएगा क्यों? अब बोलते हैं जी ऊट पटांग बहुत आता है। मैंने कहा ऊट पटांग कर रखा है इसलिए आते हैं, और वो हम कर इसलिए लेते हैं। देखो सुनो, ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बिगाड़ना चाहता है या कोई नहीं बिगाड़ना चाहता। बुरे से बुरा आदमी भी बुरा कहलाना नहीं चाहता। चोर भी कोर्ट में खड़ा होकर के झूठा गवाह ले आता है जी मैंने नहीं करी चोरी। वो भी है ना अपने आप को बचा के रखना चाहता है, कोई नहीं है। हम व्यवहार हमारा बिगड़ता कैसे है और सुधरता कैसे है वो सुन लो। जितना जितना स्वाध्याय और साधना हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएंगी, उतनी उतनी हमें हमारी सूक्ष्म भूलें पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। मोटी भूलें तो पकड़ में आ जाती है, मोटी मोटी भूल तो पकड़ में आती है, इसलिए मोटा मोटा हमारा व्यवहार भी सुधर जाता है। सूक्ष्म भूलें हमारी समझ में पकड़ में नहीं आती। जैसे एक आदमी की हम बुराई कर रहे हैं, ये जो नरेश है ये भजनोपदेशक है, बहुत लंबा समय हो गया, हमारे 20 साल से हम साथ साथ काम कर रहे हैं, पिछले 20-25 साल से ऐसे चल रहा है। मैं कहीं बैठा हुआ इसकी बुराई कर रहा, उस बुराई करने से इसका क्या बिगड़ गया और मुझे क्या मिल गया? उसका क्या बिगड़ा है जी और मुझे क्या मिला है? ये सूक्ष्म भूल है। जब व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा ना वो किसी की निंदा करेगा, ना वो किसी की बुराई करेगा, ना वो किसी की चुगली करेगा। हाँ, एक काम करेगा फिर वो, जब वो व्यक्ति सामने होगा ना, उसको कह देगा भाई अमुक अमुक दोष मेरे ज्ञान के अनुसार आपके अंदर मुझे दिखाई देते हैं, अकेले में बिठा के। यदि आप इनको स्वीकार करते हो कि हाँ ये हैं, तो आप अपना सुधार कर लो। मेरी और आपकी दोस्ती फिर लंबी चलेगी। यदि वो धार्मिक है, बात समझ में आई? यदि वो धार्मिक है तो पीछे से बुराई नहीं करेगा, पीछे से निंदा चुगली नहीं करेगा। वो उसके सामने कभी होगा तो सामने बोलेगा मेरे अपने ज्ञान के अनुसार आपके व्यवहार में मुझे अमुक अमुक दोष दिखाई देते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी और आपका व्यवहार लंबा चले, तो यदि आप भी उनको स्वीकार करते हो कि वो हैं, नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं। दिखाई दे सकता है पर होना तो जरूरी नहीं ना, क्योंकि दुनिया में दिखता कुछ है और होता कुछ है, हैं? दिखता कुछ है और होता कुछ है। ये जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वो हो भी, पर कभी कभी होता भी है। तो अगले से कहे भाई अमुक अमुक दोष आपके व्यवहार में मुझे मेरे ज्ञान के अनुसार दिखाई देता है। आप भी यदि ऐसा मानते हो तो इनका सुधार कर लो, फिर अपनी लंबी चलेगी। इससे वो व्यक्ति नाराज होगा या खुश होगा? प्रसन्न होगा। प्रसन्न होगा पक्का निश्चय। यदि थोड़ा सा भी धर्म का आचरण करने वाला होगा ना, अकेले में और सबके बीच में उसके गुणों की बढ़ाई करें, सबके बीच में, वाह क्या नरेश जी ने कमाल कर दिया भाई, क्या गाते हैं, क्या ऋषि के प्रति श्रद्धा है, मर मिटता है, क्या प्रचार करते हैं। सबके बीच में उसके गुणों की बढ़ाई करें और व्यक्तिगत अकेले में उसकी दोष दिखाएं। अकेले में हम क्या करते हैं? अकेले में तो उसका कहते हैं अब तो बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा, और सबके बीच में उसकी धोती दो दर का है। ये अधर्म है। देखो भाई, वेद में और हमारे सनातन धर्म में तो धर्म यहां से शुरू होता है। इसलिए ऋषिदानंद जी महाराज कहते हैं पहली गुरु माता, दूसरी गुरु पिता और तीसरा गुरु
आचार्य। व्यवहार कौन सिखाती है सबसे पहले? माँ। चरण स्पर्श करो, नमस्ते करो, ऐसे नहीं करते, वैसा नहीं करते, ऐसे नहीं खाते ना। गाली सीख जाता बच्चा, नहीं गाली नहीं देते, सॉरी बोलो, ये कौन सिखाती है? इसलिए प्रथम गुरु है। व्यवहार ही धर्म की नींव है। व्यवहार खराब तो धर्म खराब। व्यवहार सुधारने के लिए फिर स्वाध्याय और साधना। आप अपने जीवन में थोड़ा सा टाइम बढ़ा करके देखो साधना का। मानसिक शांति संसार में सबसे कीमती चीज है। मानसिक शांति के अभाव में दुनिया में बड़े बड़े लोग सुसाइड करते हैं। देखो ये प्रचलन हो गया है कि किसान सुसाइड कर गए, गरीब लोग सुसाइड कर गए। गरीबी से तंग आके कोई सुसाइड नहीं करता। गरीबी से तंग आके सुसाइड करते तो सारे रिक्शा वाले मर चुके होते अब तक, ये ऑटो चालक सारे मर गए होते, ये भिखारी भी सुसाइड कर गए होते। मानसिक अशांति का शिकार होकर के आदमी आत्महत्या करता है। जब अपने ही मन में, मतलब अच्छा एक बात बताओ, किसी का अपने ही घर में जी नहीं लगता तो उसका लगेगा कहां? है? किसी को अपने ही घर परिवार वाले लोग अच्छे नहीं लगते तो उसे अच्छा कौन लगेगा? किसी को अपने ही घर में मन नहीं लगता, सुख शांति नहीं है तो उसको सुख शांति कहाँ होगी? क्योंकि लौट के आना तो अपने ही घर है। बाहर पार्क में कब तक बैठ लेगा? शाम को 8 बजेंगे तो श्रीमती जी कहेंगे अरे लाओ ढूंढ के, वो पागल कहाँ है, लाओ पकड़ के उसको लाएंगे। जिसकी अपने मन में अशांति हो गई तो उसे शांति कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। तो एक दिन वो सुसाइड कर जाएगा। और मानसिक शांति को बरकरार रखने का एकमात्र साधन है व्यवहार ना बिगड़ने दे। देखो हमारा जब आपस में अल्टरकेशन हो जाता है ना, किसी से हमारा थोड़ा वैर विरोध हो जाता है, बोलचाल भी हो जाती है, तो मानसिक अशांति होती है कि नहीं? चाहे पड़ोसी से हो, घर वाले से हो, पति से हो, पत्नी से हो, दुकानदार से भी हो, ऑटो वाले से हो जाए, चलो वो तो अपना कोई मेल मिलाप नहीं, आज ही बैठे हैं, ऑटो वाले से हो जाए, बस के ड्राइवर से हो जाए, या किसी से भी हो जाए, तो मानसिक अशांति आती है या नहीं आती है? भाई हमें तो आती है, आप लोगों को तो पता नहीं। हम तो इतने मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं जब किसी के साथ में कोई व्यवहारिक भूल होती है, बहुत मतलब ऐसे यूं चुभती है वो बातें। क्यों किया मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसे चुभती है। और मैं तो मतलब यहाँ करनाल में तो कई व्यक्ति इसके उदाहरण हैं, मैं तो क्षमा मांगते हुए भी देर ही नहीं लगाता। अगले व्यक्ति से ये पता चल गया ना अपने से व्यवहारिक भूल होगी और अगला इससे परेशान हो गया, बुलाया पास में, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं जी, हमें नहीं पता था ये बात ऐसे है, और अगले बात खत्म। वही व्यक्तियों के साथ में फिर दोबारा से प्रेम हो जाता है। जिस घर में हमने रहना है, जिस देश में हमने रहना है, जिस समाज में हमने रहना है, उस समाज का आधार, सुख का आधार, शांति का आधार हमारा व्यवहार है। व्यवहार ना बिगड़ने दे। कुछ भी बिगड़ जाए, बोल चाल व्यवहार, आपस में लेन देन उठ बैठ, ये कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। क्यों? जो आज आपका बातचीत बिगड़ी है ना, वो एक दिन सेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरेगी, वो एक दिन सुधर जाएगी। पर जो बोल रखे हैं ना, वो दुर्योधन को पूछता था ना, वो अरे छोड़ परे, जो हो गया, कैसे कह दूं मैं हो गया। वो जो ठाका मारा था उसने, क्या नाम था उसका, द्रौपदी ने, और वो ठाका मार के बोला था हा 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 हा, अंधे का पुत्र अंधा। कथा प्रचलित है, क्या बोला था कि नहीं ना बोला था वो तो अलग बात है, पर कथा तो है। वो मैं कैसे भूल जाऊं, वो मेरे यहां चुभ रही है। 20-20, 50-50 साल बाद के व्यवहार बिगड़े हुए के हमने समझौता करने लगे ना। मैंने कहा कोई नहीं, समझौता कर लो। क्या समझौता कर ले,
50 साल से छाती पर पत्थर लिए हुए घूम रहा हूं, क्या कर ले अब? 50 साल हो गए छाती पे पत्थर लिए लिए घूम रहा हूं। मैंने कहा अरे भाई आज तो फेंक दे। नहीं, बस बोला अब तो ज्यादा गई और थोड़ी रही। नहीं हुआ समझौता, हुआ ही नहीं। वो व्यवहार के बिगड़ने से है। व्यवहार मीठा, सुधरा हुआ, सुव्यवस्थित, तो फिर आप धार्मिक है। हम अपना छोड़ो। मैं ये कहता हूं एक को हाईवे पे गाड़ी नहीं चलानी आती, इधर उधर करके ऐसे यूं जा रहा है, कभी इधर कर रहा कभी उधर कर रहा, तुम अपनी ठीक चला लो, उसके चक्कर में अपने वाली ना ठोक दियो कहीं। उसको ज्यादा उपदेश देने लगेंगे, अरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू क्या कर रहा, खिड़की का शीशा खोल कर उसको ज्यादा भाषण देने लगेंगे ना, अपने वाली ठुक जाएगी कहीं। अपनी नहीं बिगड़ने देनी, अपना व्यवहार ठीक रखो। एक दिन जो आपको आज कुछ बोल के गया है ना, वो एक दिन लौट करके पक्का 100% माफी मांगेगा। और ये मैंने अपने जीवन में करके देखा है, करवा के भी देखा है। बहुत लोग कुछ का कुछ बकवास करने वाले, कुछ का कुछ बोलने वाले, अंत में आकर के यूं बोले स्वामी जी वो उसने यूं कह दिया था, उसने यूं कह दिया था। एक दूसरे के बारे में भी, मैं तो ये ऐसा उसके कहने से कह रहा था, उसके कहने से कह रहा था। अपना व्यवहार ठीक रखो, एक दिन आके माफी मांग लेंगे। हाँ, यदि आपने अपना बिगाड़ दिया फिर तो आग में घी डाल दिया, फिर नहीं आने वाला वो, लौट के आएगा एक दिन कोई, चाहे आपका अपना हो चाहे आपका पराया हो। तो ये संसार में एकमात्र वेद की एकमात्र शिक्षा है जो मनुष्य को जीना, कमाना भी सिखाती है, खाना भी सिखाती है, रहना भी सिखाती है, जीना भी सिखाती है, और दूसरों को सुख देना सिखाती है और दूसरों से सुख लेना भी सिखाती है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज का पूरा जीवन इसका हमारे लिए प्रमाण है। वेद की पुस्तक हमारे लिए प्रमाण है, हमारे ऋषियों के ग्रंथ हैं जो वो प्रमाण है, और ऋषि दयानंद जी महाराज के जो ग्रंथ हैं वो इसके लिए प्रमाण है। हमारे महापुरुषों का जीवन प्रमाण है, जितने भी हमारे पूर्वजों का जीवन प्रमाण है। मैं अभी वहाँ नौराधार में जो ज़मीन ली हुई है, तो अभी थोड़ा गर्मी आ जाए, आपको मिनी स्विट्जरलैंड के यहीं दर्शन कराएंगे, है ना। 10 एकड़ ज़मीन ले रखी है, तो उसका अभी आजकल जेसीबी चल रही है, उसको प्लान करने लग रहे हैं। गर्मी आते ही अप्रैल में बहुत बड़ा महायज्ञ करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो वहाँ का तहसीलदार है, 1 मिनट की बात कह करके पूरी करता हूँ, जिसने रजिस्ट्री करी वो बोला स्वामी जी मेरा पिता गरीबी में मरा और हमें भी गरीबी बचपन में इतनी देखी कि मतलब एक एक कपड़े से, एक दिन मैं स्कूल जाता था, उसी कपड़े से अगले दिन मेरा भाई जाता था, दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। पर मेरा पिता इतना बड़ा धनवान व्यक्ति था, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति था कि उसके मित्र ने, वो चिनाई का काम करता था, उसके मित्र ने उसे चिनाई के काम पे लगा लिया और दिहाड़ी में हेर फेर करके 500 रुपये ज्यादा देने लग गया। वो तो कहे भाई इतनी दिहाड़ी लगी है, मिस्त्री तो कहे 20 लगी है और मालिक का है नहीं 30 लगी है। वो थोड़ा दिहाड़ी में हेर फेर करके ना 500 रुपये ज्यादा देने के चक्कर में उसको दिहाड़ी बढ़ा दी। बोला रात के 2 बजे तक दोनों का जूता बजा रहा। आकर के तीसरे आदमी ने फैसला कराया, भाई बीच का रास्ता निकाल लो। ये होता है व्यवहार, इसी का नाम है धर्म। उसका कोई बेटा आज तहसीलदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। चलो भगवान का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे, हम सब पर ऋषियों की कृपा बनी रहे, हम सब के साथ धर्म का व्यवहारिक जो पक्ष है उसका संबंध जुड़ा रहे, हम अपने घर परिवारों को स्वर्ग बनाए, सुख शांति का डेरा बनाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। ओम।